फरीदाबाद में बढ़ते यमुना के जल स्तर को देखते हुए कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। दूल्हेपुर और लतीपुर खादर गांव के लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं। प्रशासन द्वारा बनाए गए बसेरे में लोगों ने शरण ली है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें उधर गुरुग्राम में भी NH48 बिलासपुर चौक पर सड़क पूरी तरह से टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई। जगह जगह गड्ढे बन गए। ज्यादा बारिश के कारण इलाके में भीषण जाम लग गया है। गुरुग्राम पुलिस ने NHAI को नोटिस जारी किया है और सड़क की मरम्मत कार्य तुरंत कराने के निर्देश दिए। वहीं इस पर ACP ट्रैफिक सत्यपाल यादव ने जनता टीवी से बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। गुरुग्राम में पिछले 2 दिन से लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही थी, तो वहीं आज की अगर बात करें तो आज गुरुग्राम में जो मौसम है वो फिलहाल ठीक है और जिस तरीके से गुरुग्राम की जो सड़कें हैं उन पर गड्ढे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने NHAI को एक नोटिस जारी किया है। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ACP ट्रैफिक सर। एक नोटिस जो है NHAI को वो दिया गया है और बारिश में जिस तरीके से देखा गया है जलभराव जो कि गुरुग्राम में हो जाता है और अब गड्ढे शहर में सड़कों पर वो दिखाई दे रहे हैं। देखो, मैं आपको प्रथम दृष्टया यह बताना चाहूंगा कि जो मैंने नोटिस NHAI PIO यूनिट रेवाड़ी को दिया है वो मैंने एक हिसाब से उनसे एक रिक्वेस्ट की है, क्योंकि हमारे जो फोन हैं फोन के ऊपर इतना इफेक्टिव असर नहीं हो रहा था। हम फोन करते थे, हम फोन कर रहे हैं और फोन करने के पश्चात वो टेम्परेरी तौर के उस काम को कर देते हैं और अब इतिश्री कर देते हैं। अगेन द सिचुएशंस अराइज। तो दिस इज फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम मेनी मंथ्स। और अब आप देख रहे हो कि पिछले 8 से 10 दिन तक 24 सिचुएशन यहां तक आ चुकी है कि 24x7 जो बिलासपुर चौक है वो जाम रहता है। तो इसके बारे में जब NHAI से बात करते हैं तो PIO यूनिट रेवाड़ी से जो उनके जो सुपरवाइजरी हैं उनसे बात करते तो वो कहते जी हमने टेंडर कर दिया है, हम उनको कह रहे हैं। जब उनसे बात करते तो वो कहते जी हमने मिट्टी गिरवा दी है। तो दीज आर नॉट द रेमेडीज। इन सभी चीजों से प्रेरित होकर कि जब किसी भी प्रकार से नहीं, तो हमने NHAI को एक एडवाइजरी कम नोटिस भेजा है कि आप इसको कार्रवाई कीजिए, अन्यथा जो भी अगर वहां पर किसी प्रकार की फैटल एक्सीडेंट होता है या कोई अन्य इंजरी होती है जो वाहन क्षतिग्रस्त होते हैं उसके लिए आप लाइबल होगे। या तो आप इसको टाइमली करें या जो कंसर्न एजेंसी है जिसको आपने ठेका दिया है वो हर प्रकार के जो MOU है आपने जो टेंडरिंग की है उसकी सारी कंडीशंस को पूरी करे। ठीक है, वाटर लॉगिंग हो रही है, बरसात हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते हम कि भाई बरसात हो रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें ऑल वो अडॉप्ट करने चाहिए मेजर्स जिससे ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलता रहे, वाहन चालकों को भी परेशान ना हो, आम जनता को भी परेशानी ना हो। परंतु उनकी तरफ से इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया गया। लंबा स्ट्रेच है, हर जगह पर इतने लंबे स्ट्रेच पर पूरी तरह से पुलिस भी नहीं लगाई जा सकती। जो पुलिस अपने बेस्ट एफर्ट से भी ऊपर कर रही है, हमारे CP साहब के, DCP ट्रैफिक साहब के विशेष जो निर्देश है उनके अनुरूप भी कार्य किया जा रहा है, परंतु वो हमारे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जा रहा। ना हमें कोई मार्शल दिए जा रहे, ना हमसे कोई ट्रैफिक प्लानिंग शेयर किया जा रहा, ना ट्रैफिक डाइवर्जन के बारे में कोई, यानी कि बट वी वांट टू से कि दे आर डूइंग देयर ओन विल। और हमारे बार बार कहने के पश्चात भी वो कार्य नहीं कर रहे, जिससे प्रेरित होकर हमने ये दिया है कि भाई इस कार्य को जल्दी करें और जो दूसरी एजेंसी है जिसको भी दिया है उससे भी काम करवाएं, अन्यथा हमारे को नियमानुसार जो भी BNS के तहत कार्रवाई बनती है वो करने पे मजबूर होना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से गुरुग्राम में मानसून की बात करें, जब ट्रैफिक जो है पिछले 2 तारीख को 2 सितंबर को जिस तरीके से महाजाम की स्थिति बन रही थी, तो कहीं ना कहीं आप नहीं मानते कि जो सभी गुरुग्राम के जो विभाग हैं उनमें एक समन्वय जो है आपस में होना चाहिए, मिलजुल कर जो है काम वो करना चाहिए? नहीं, देखो हमारे अभी आपको पता है जो CPS साहब आए थे तो उन्होंने सभी अधिकारियों को मीटिंग भी ली थी और उन्होंने व्यक्तिगत फील्ड के ऊपर भी जाकर के किया था, भ्रमण भी किया था और उन्होंने सभी को दिशा निर्देश भी दिए और सभी अधिकारियों को उनकी अपने अपने कार्य के प्रति ड्यूटी के बारे में अवगत भी कराया है। आपको ये पता है कि कुछ समय से कुछ हैवी रेन सीजन हुआ है जिसके कारण से सड़कों की एकदम मरम्मत नहीं हो पाई, जिसके कारण से जो पॉट होल्स थे वो और ज्यादा गहरे हो गए और जिस कारण से ये ट्रैफिक समस्या। और आपको यह भी पता है कि जैसे बारिश होती है, बारिश के दौरान नेचुरली स्पीड कुछ कम हो जाती है व्हीकल्स की, और जो स्पीड कम होने के कारण जो ये आपको इस बात की भी जानकारी है कि गुड़गांव में काफी व्हीकल्स का प्रेशर हमेशा बना रहता है और उसकी स्पीड का कम होने के कारण भी कंजेशन बढ़ जाती है। तो दीज आर द मेनी फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट्स टू दिस जैम।
बट आई थिंक कि इतना ये जो बारिश का ज्यादा बारिश होने के कारण, एकदम बारिश होने के कारण और व्हीकल से ब्रेक डाउन होने के कारण इस प्रकार की स्थिति आई है। ठीक है, जल भराव भी वन ऑफ द फैक्टर है, परंतु जल भराव कुछ समय के लिए होता है और उसी समय के दौरान ये सिचुएशन अराइज होती है। तो आप इसको किसी भी वे में देख रहे, बाकी सभी अधिकारी अपनी अपनी ड्यूटी के प्रति सजग है। फिलहाल इस कंडीशंस के अंदर आप भी समझते हो कि जो टेम्परेरी रिलीफ है वो करवाई जा रही है। हम भी आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि शीघ्र इस प्रकार की जो ये पोर्ट होल्स है या स्ट्रक्चरल जो जहां पर हमारी कमी है इसको हम पूरा कर लेंगे। हमारे जो सीपी साहब है उनके भी और डीसीपी ट्रैफिक साहब के भी ये विशेष निर्देश है और किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी होती है तो वो ईआरवी पर या जो हमारे पुलिस कंट्रोल रूम्स के मैसेज है उन पे कर सकते हैं। तुरंत आपको पुलिस उपलब्ध रहेगी और जो भी आपकी वो है वो समस्याएं पूरी होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए साफ तौर पे ये थे मेरे साथ एसीपी ट्रैफिक, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो एनएचएआई को नोटिस दिया गया है और उनसे साफ तौर पे ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान जो है वो करे। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए आकाश खुराना।